Hello students, today we are going to start with the chapter Coordinate Geometry. This is the chapter number 3 of class 9th. Okay. Coordinate Geometry में हम देखें तो दो words हैं. First is coordinate and the second is geometry. आप इस word से familiar होंगे कि geometry क्या होती है. Geometry is a study of shapes. किसकी study होती है? Shapes की study होती है. जैसे हमारा सर्कल हो गया, हमारा ट्रायंगल, हमारा स्क्वायर एंड मेनी मोर. बात आती है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी डील्स विद दी पॉइंट्स करती है. किसके साथ डील करती है? पॉइंट्स के साथ डील करती है. विद द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स अ फिगर इज मेड इन दिस में. ठीक है. बात आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमें क्या यूज़ पड़ते हैं या what is the application of coordinate geometry. आपने ये वर्ड सुना होगा GPS. GPS क्या होता है? GPS is a global positioning system. स्मार्टफोन्स में आपने देखा होगा स्मार्टफोन के अंदर मैप्स आर प्रेजेंट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट. उसके अंदर हमारा GPS यूज होता है टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट. इस GPS के पीछे जो हाथ होता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हाथ होता है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही हमारा GPS किसी भी जिसकी हमें लोकेशन फाइंड करनी है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फाइंड कर कर उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करता है. ठीक है. दिस विल बी क्लियर यू फ्रॉम द फर्दर एग्जाम्पल्स. ओके स्टूडेंट, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है एड्रेस. व्हाट कम्स टू आवर माइंड? एड्रेस. इसमें क्या है? एक रोड है जो वेस्ट टू ईस्ट और वी कैन से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रही है. टोटल 8 स्ट्रीट्स आर प्रेजेंट ऑन दिस रोड. 1 2 3 4 5 6 7 8. ऑन ईस्ट स्ट्रीट 5 हाउसेज आर प्रेजेंट. 1 2 3 4 5. अब मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे अपने घर का एड्रेस बताइए. टेल मी द एड्रेस ऑफ योर हाउस. वो कहता मैम आई एम लिविंग इन अ स्ट्रीट नंबर 5. मैम मैं स्ट्रीट नंबर 5 पे रहता हूँ. अच्छा, स्ट्रीट नंबर 5 पे आ गई ये है. अब स्ट्रीट नंबर 5 पे तो 5 घर है. 1 2 3 4 5. अब दे विल बी कंफ्यूजन इन माई माइंड कि इन विच हाउस ही इज लिविंग. तो स्ट्रीट नंबर से तो मैं उसका हाउस नहीं पता लगा सकती ना, हाउस की लोकेशन. तो मैंने उसको बोला कि आप मुझे हाउस नंबर भी तो बताओ अपने घर की लोकेशन फाइंड करने के लिए. उसने मेरे को बोला मैम ऑन स्ट्रीट नंबर 5 हाउस नंबर 4. अब स्ट्रीट नंबर 5 हाउस नंबर 4 इज द लोकेशन ऑफ हिज हाउस. तो ये है मेरी उसकी हाउस की लोकेशन. यानी 5 और 4 बोथ द इंफॉर्मेशन आर इंपॉर्टेंट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ हिज हाउस. ओके. Now we come to a second example. Second example में क्या हुआ है? ये एक piece of paper है. इस piece of paper पे एक point है. This is a point. अब मैंने पूछा कि tell me the location of this point. मुझे इस point की location चाहिए. कोई बच्चा कहता है कि मैम this point is 9 centimeter above the bottom line. 9 centimeter above the bottom का line का मतलब क्या होगा? ये point यहाँ भी हो सकता है, ये point यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी. इट कैन बी एनीवेयर. ये यहाँ पे कहीं भी हो सकता है. अब मैंने किसी और से पूछा कि भाई मुझे इसकी लोकेशन बताइए. उसने बोला मैम दिस पॉइंट इज 5 सेंटीमीटर टूवर्ड राइट फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर. ये 5 सेंटीमीटर राइट में है टूवर्ड्स द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर. अब अकॉर्डिंग टू हिम ये पॉइंट मेरा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी. अब 9 सेंटीमीटर अबव द बॉटम लाइन या 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर. अगर मैं एक इन्फॉर्मेशन लूँ तो लोकेशन तो फाइंड आउट नहीं होगी ना एक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 9 सेंटीमीटर तो यहाँ कहीं भी लाई कर रहा है और 5 सेंटीमीटर यहाँ कहीं भी लाई कर रहा है. अगर मैं इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करूँ तो देखो क्या होता है. अगर मैंने दोनों इन्फॉर्मेशन किया तो मेरा 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर तो मेरा यहाँ हुआ और 5 सेंटीमीटर मेरा यहाँ हुआ. यानी जो इंटरेक्शन मेरा यहाँ हुआ इंटरसेक्शन
उससे मुझे क्या पता लगी, मेरी लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। यानी 9 सेंटीमीटर भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और 5 सेंटीमीटर भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द लोकेशन ऑफ माई पॉइंट ऑन द पेपर। Means the information 9 centimeter above the bottom line and 5 centimeter toward right from the left edge of the paper, ये दोनों ही information मेरी ज़रूरी है to find the location of this points। तो ये मेरे क्या है, इन्हें हम बोलते हैं coordinates। What we call it? We call it's a coordinates। इनकी हेल्प से ही मेरी पोजिशन ऑफ अ पॉइंट निकलती है। अब आपने देखा था पहले एग्जाम्पल में जब मैंने एड्रेस की बात करी थी तो वहाँ मुझे स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर की ज़रूरत पड़ी थी टू फाइंड द लोकेशन ऑफ हिज हाउस। और यहाँ देखा जाए तो मुझे 2 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी थी और यहाँ पे भी 2 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी थी। यानी इन दोनों एग्जाम्पल से हम लोग एक चीज़ सीखते हैं कि जब भी हमें किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी होती है तो मिनिमम 2 इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। कम से कम 2 इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। ओके, अब ये कैसे होते हैं मार्क, कैसे प्लॉटिंग की जाती है, क्या होता है, वो हम आगे पढ़ते हैं। You already studied about the number line in the chapter called the number system. Number line is used to plot some number. Number line is used to plot some number. Starting of a number line is done with the center, which is a 0. The right hand side has all the positive integers and the left hand side has all the negative integer. This is our normal number line. Okay. We don't know the value of 0, 1, 2, 3. Therefore, we take it as a 1 unit of distance between the two number. ये 1 and 2 के बीच में 1 यूनिट, 2 और 3 के बीच में 1 यूनिट, 3 and 4 के बीच में एंड फर्दर। अभी तक हमने नंबर लाइन एज अ हॉरिजॉन्टल देखी है। क्या देखी है? अभी हमने एज अ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन देखी है। वी कैन ऑल्सो ड्रॉ इट एज अ वर्टिकल नंबर लाइन। ऑल्सो हम लोग इसे वर्टिकल की भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम वर्टिकल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो बॉटम साइड हैज़ ऑल द नेगेटिव इंटीजर एंड द टॉप साइड हैज़ आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जो हमारा ज़ीरो होता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में हो चाहे वो वर्टिकल में हो, वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है। जो ये ज़ीरो होता है हमारा, ये ज़ीरो हमारा ओरिजिन होता है। क्या होता है? ओरिजिन होता है। यानी यहीं से ही हमारी नंबर लाइन की शुरुआत होती है। यहीं से ही हमारी नंबर लाइन की, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। अगर हॉरिजॉन्टल होगी तो इसमें राइट लेफ्ट का चक्कर होगा और अगर ये वर्टिकल होगी तो इसमें बॉटम और टॉप का चक्कर आएगा। अब बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो किसी पर्टिकुलर लाइन के साथ डील नहीं करता। यानी वो किसी हॉरिजॉन्टल लाइन या किसी वर्टिकल लाइन के साथ डील नहीं कर रहा, वो डील कर रहा है हमारे प्लेन के साथ। किसके साथ डील कर रहा है? प्लेन के साथ। ये कोई उड़ने वाला प्लेन नहीं है, ये दूसरा प्लेन है जो अभी हम आपको उसके बारे में बताएंगे। ये प्लेन हमारा बनता है व्हेन वी मिक्स बोथ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन। जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को मिक्स करके जो बनता है, हम उस प्लेन की बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि हम इसे प्लेन क्यों बोल रहे हैं? वाई वी कॉल इट एज अ प्लेन? क्योंकि नंबर लाइन पे हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं, पर्टिकुलर नंबर प्लॉट कर सकते हैं, जैसे 4 है, 3 है या -2। लेकिन इस प्लेन पे अगर हमें कोई पॉइंट अबव द नंबर लाइन या बिलो द नंबर लाइन प्लॉट करना है तो उसके लिए हमें इस प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। ये प्लेन कैसे होता है रिप्रेजेंट, कैसे हम प्लॉटिंग करते हैं, दिस वी गोइंग टू स्टडी फर्दर। मैंने आपको बताया कि प्लेन में दिस होल इज कवर्ड इन अ प्लेन। इस प्लेन के अंदर ये पूरा पार्ट हमारा कवर है। प्लेन के अंदर सिर्फ ये 2 लाइन ही नहीं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ही नहीं, प्लेन में ये पूरा पार्ट मेरा इस प्लेन में कवर्ड है। ये होल पार्ट इज कवर्ड। अब ये प्लेन का यूज़ क्या होता है? सपोज़ यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है। इन पॉइंट्स की मुझे लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो इनकी लोकेशन को फाइंड करने के लिए प्लेन मेरा यूज़फुल होता है। यानी जो काम लाइन नहीं कर सकती वो काम ये प्लेन कर सकता है, इसलिए इस प्लेन को यूज़ करते हैं हम। ओके,
इस प्लेन को कहते क्या हैं? इसे खाली प्लेन नहीं कहते, इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन. व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट एज कार्टेशियन प्लेन. इसका एक दूसरा नाम भी है जो है कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर XY प्लेन. हम इसे कार्टेशियन प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो इन्वेंट किया है वो एक बहुत ही फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर ने किया है जिसका नाम है रेनी डी कार्टेस. व्हाट इज द नेम? रेनी डी कार्टेस. उनको ऑनर करने के लिए हमने इस प्लेन का नाम रखा है कार्टेशियन प्लेन. कोऑर्डिनेट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमारी पॉइंट्स की लोकेशन फाइंड की जाती है. और XY प्लेन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक है X एक्सिस और एक है Y एक्सिस. अब हम लोग इस प्लेन को एक्सप्लेन करेंगे. अगर हम देखें ये प्लेन हमारी दो लाइनों से बना है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन. जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उस हॉरिजॉन्टल का नाम होता है हमारी x डैश x और हम इसे बोलते हैं x एक्सिस. व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट एज अ x एक्सिस. और एक होती है हमारी वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन है हमारी y डैश y और इसे हम कहते हैं आर y axis. यानी plane is made up of x axis and y axis. X axis is our horizontal line and the y axis is our vertical line. अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हम पॉइंट्स मार्क करके कैसे लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं. देखिए ये हमारा एक पॉइंट है. इस पॉइंट की हमें एक लोकेशन फाइंड आउट करनी है. वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट. तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे अपनी x एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे अपनी y एक्सिस पे. ठीक है. अब ये यानी किसी भी पॉइंट की पोजीशन, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. हमने एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. यानी जो मैंने x एक्सिस की तरफ लाइन डोनेट करी है वो मेरी पोजीशन ऑन x एक्सिस बता रही है. दिस इज डोनेटिंग माय पोजीशन ऑन n एक्सिस एंड दिस डोनेटिंग माय पोजीशन ऑन y एक्सिस. यानी अगर मैं बात करूँ 3 की तो 3 मेरा x कोऑर्डिनेट है. इसका मतलब ये x एक्सिस पर मेरी डिस्टेंस बता रहा है तो 3 क्या है मेरा x कोऑर्डिनेट है. ओके. और जो ये मेरा 2 है जो मेरे y एक्सिस पे आता है वो मेरा क्या है, ये मेरा y कोऑर्डिनेट है. क्या है ये मेरा? दिस इज माय y कोऑर्डिनेट. अब इनके कोई और नाम भी होते हैं. इस x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है एपिसिस. ओके. और इस y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट. व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट एज ऑर्डिनेट्स. और इन्हें लिखने का तरीका क्या होता है? हाउ टू राइट द पॉइंट पोजीशन. सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले आता है हमारा x कोऑर्डिनेट यानी 3, देन कॉमा, फिर आता है हमारा y कोऑर्डिनेट एंड देन ब्रैकेट क्लोज. पहले ब्रैकेट ओपन, पहले x का कोऑर्डिनेट आएगा, फिर कॉमा, फिर y का कोऑर्डिनेट आएगा एंड देन आवर ब्रैकेट क्लोज्ड. अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे हमारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं इस कार्टेशियन प्लेन पे. जैसे सपोज हमें एक कोऑर्डिनेट दे दिया 4,3. हमें इसे कार्टेशियन प्लेन पे इसे पॉइंट करना है. कैसे हम लोग इसे करेंगे? इसकी जो पोजीशन है इज टेकन आउट बाय यूजिंग आवर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. ये जो है ये हमारा x कोऑर्डिनेट है यानी ये हमारी x पे डिस्टेंस बता रहा है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है यानी ये हमारी y पे डिस्टेंस बता रहा है. यानी अगर हम देखें तो ये हमारी 4 पे हम परपेंडिकुलर टू y एक्सिस ड्रॉ करेंगे यानी 4 से हमारी बता रहा है
और ये 3 पे हमारा डिस्टेंस बता रहा है, यानी यहाँ पे। अब जहाँ पे हमारे ये परपेंडिकुलर्स मीट होंगे, दिस इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, एक तो हमें होता है कि पॉइंट दे दिया गया, हमें उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है। एक हमें कहीं पे भी कोई भी पॉइंट मार्क करके दिया जाएगा और हमसे पूछेंगे, एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि हमें इसकी लोकेशन बताओ। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। अब देखा हमें एक्स एक्सिस पे कहाँ जाके इंटरसेक्ट हुआ, ये -3 पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट हुआ, ये यहाँ पे भी -3 पे। यानी पहले मैंने बोला था एक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे दैट इज -3, कॉमा फिर वाई का कोऑर्डिनेट लिखेंगे दैट इज -3। अब इस पॉइंट की लोकेशन बनाऊंगी तो मैं परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस यहाँ से कर दूंगी एंड देन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कर दूंगी। एक्स पे क्या मेरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है, -3, पहले एक्स के कोऑर्डिनेट, फिर वाई पे कहाँ इंटरसेक्ट करा है, -4। तो ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर अराइज ऑन दिस। अब ये जो हमारा प्लेन है आप लोग देख रहे हैं, ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है, ब्लॉक 1 2 3 4। इन ब्लॉक्स का कुछ नाम है, क्या है, इन ब्लॉक्स के कुछ नाम हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन ब्लॉक्स के नाम है हमारे क्वाड्रेंट। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके, this is our third quadrant and this is fourth quadrant। इसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे चलते हैं और ऐसे चलते हैं हम बताते हैं कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन भी अराइज होता है। अब किस तरीके से क्वेश्चन अराइज होता है मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम लोग इस क्वाड्रेंट, ये जो हमारे क्वाड्रेंट्स हैं ना, इन क्वाड्रेंट्स में कुछ साइंस की होता है, हमें जो याद रखना होता है वो देखिए। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले हम देखेंगे हमारी एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, तो यानी हमारी एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, और हमारी वाई एक्सिस क्या है, ये भी पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव। इन सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो मेरी एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, यानी यहाँ क्या होता है हमारे कि हमारी एक्स एक्सिस इज द नेगेटिव एंड द वाई एक्सिस इज पॉजिटिव। नाउ इन कम टू थर्ड क्वाड्रेंट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो मेरी एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और मेरी वाई एक्सिस भी क्या है, नेगेटिव, यानी बोथ आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो मेरी एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और मेरी वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा ध्यान रखनी होंगी, इन पे क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो एक बार याद करने का तरीका देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कॉन्सेप्ट वाइज याद करेंगे दिमाग में इस प्लेन को रख के, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन पे क्वेश्चन अराइज होते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन अराइज होते हैं वी गोइंग टू डिस्कस इट। देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए। इन कोऑर्डिनेट्स को हमें इस कार्टेशियन प्लेन में मार्क करना है और हमें बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है, पहले हम इनकी पोजीशन मार्क करते हैं। मार्क करते हैं तो देखिए 2 हमारा यहाँ है, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमें 4 दिया हुआ, तो यानी ये यहाँ से आएगा। हम इसे देखें यहाँ से चलते और ये यहाँ के, दिस इज मेरा 2,4 है। सेकेंड इज आर -3 एंड -5। -3 यानी एक्स एक्सिस पे मेरा नेगेटिव है तो ये यहाँ होगा, और -5 यानी मैं नीचे की साइड चलूँगी, पहले मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी और एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगी, तो ये मेरा आ गया -3 -5। थर्ड वन मेरा एक्स एक्सिस पे नेगेटिव है, यहाँ आएगा, फिर वाई एक्सिस पे पॉजिटिव है यानी यहाँ आएगा, यहाँ मैंने यहाँ आया और ये यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट पॉइंट ये है मेरा 5, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव हेयर एंड वाई एक्सिस पे नेगेटिव यानी हेयर, तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये यहाँ से ड्रॉ करा।
अब पहले इन्होंने मुझसे बोला था प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, तो मेरा पहली चीज़ हो गई। अब ये मुझसे क्वाड्रेंट पूछते हैं, तो 2/4 मेरा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो यानी मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। -3 -5 कहाँ लाई कर रहा है, -3 -5 इज लाइन आर थर्ड क्वाड्रेंट। -4, 1 कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड सेकेंड इज 5 -2 लास्ट इज, ये मेरा कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि बिना प्लॉटिंग के मुझे बताइए। अब बिना प्लॉटिंग के बात करें तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों, एक्स और वाई हमारे दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आता है। थर्ड क्वाड्रेंट पे दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो दिस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलेंगे। इनकी प्रैक्टिस अभी हम लोग और करेंगे 2-3 एग्जाम्पल से, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से होता है। प्रैक्टिस के थ्रू दिस विल बी मोर क्लियर टू यू।